कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मेरी बड़ी बहन रिया की शादी को 1 साल हो चुका था। रिया बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी का भी दिल जीत ले। और मेरे जीजू अर्जुन एकदम फिल्मों के हीरो जैसे लंबे चौड़े कंधों वाले और एक ऐसी मुस्कुराहट जो रिया को हर बार शर्मा देती थी। शादी के बाद रिया हमारे घर कम ही आती थी। क्यों? अर्जुन को रिया के बिना एक पल भी चैन नहीं पड़ता था। दोनों एक दूसरे में इतना प्यार करते थे कि उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में भी प्यार की गर्माहट सी दौड़ जाती थी। ये बात मुझे तब समझ आई जब रिया दीपावली के लिए हमारे घर चांदनीपुर आई थी। उसे आए 1 हफ्ता हुआ चुका था और अर्जुन के फ़ोन में 10 बार तो आ ही जाते थे। रिया फ़ोन पर हंसते हुए कहती, अर्जुन थोड़ा सब्र करो ना, कुछ दिन तो रुकने दो। तुम तो हर बार ऐसी ऐसी बातें करते हो कि मैं अभी उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। मैं पास में बैठ हंसी रही थी, तभी मम्मी आ गई। रिया ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। मम्मी ने रिया को रसोई में बुलाया क्योंकि दीपावली के लिए मिठाइयाँ, गुड़िया, लड्डू और नमकीन तैयार करनी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधा काम निपटा लिया और बाकी अगले दिन के लिए छोड़ दिया। शाम ढल चुकी थी। मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। बाहर चांदनीपुर की सड़कों पर दीपावली की रौनक बिखरी थी। तभी मेरी नज़र गेट पर पड़ी। अर्जुन वहाँ खड़े थे, अपने काले कोट में हल्की सी मुस्कान के लिए। मैंने जोर से चिल्लाया, दी जल्दी आओ। रिया बाहर आई और अर्जुन को देखते ही चौंक गई। अरे तुम सचमुच आ गए? मैं तो समझी फ़ोन पर मजाक कर रहे थे। उसकी आंखों में शरारत और प्यार का मिश्रण था। मम्मी भी बाहर आई और बोली, अर्जुन बेटा कब आए? कुछ बताया भी नहीं। पहले खबर देते तो तुम्हारे लिए कुछ खास बनावाते। अर्जुन ने अपनी वही दिलखुश मुस्कान दी और बोले, सासू माँ आपसे चांदनीपुर आया था तो सोचा आपसे मिलकर ही जाऊं। मम्मी ने तपाक से कहा, जाने की बात कभी से क्यों? रात को खाना खाकर आराम करके सुबह जाओ। मैं तुम्हें अभी कहीं नहीं जाने दूंगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। मैं समझ गई वो तो जाने के लिए आए ही नहीं थे। रिया पानी लेकर आई और अर्जुन को देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। 1 हफ्ता भी नहीं रुक पाए मेरे बिना। अर्जुन ने अपनी गहरी नज़रों से रिया को देखा और धीमे से कहा, जब तुम जैसे ही हो तो कोई कैसे रुक पाए। रिया का चेहरा लाल हो गया और वह शर्माकर रसोई की ओर भाग गई। रात को हम सबने साथ खाना खाया। अर्जुन और रिया की छोटी छोटी बातें, एक दूसरे को चिढ़ाना और हंसी मजाक से घर में रौनक सी छा गई। खाने के बाद अर्जुन बिस्तर मेहमान कमरे में लगाया गया। सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए, लेकिन मैं, रिया और अर्जुन ड्राइंग रूम में थे। सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे चल रही थी, मेरी और रिया की फेवरेट मूवी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने उबासी लेते हुए कहा, उफ मुझे तो नींद आ रही है। रिया ने उनकी ओर देखा, हल्के से मुस्कुराई और बोली, तो जाओ ना, तुम्हारा बिस्तर मेहमान के कमरे में तैयार है। मैं मूवी देखकर बाद में आती हूँ। अर्जुन का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा मायूस होकर कमरे की ओर चले गए। मैं और रिया हंस पड़े, लेकिन कुछ बोले नहीं। मूवी देखते देखते रिया ने मुझसे कहा, छोटी मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दी तुम चली गई तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना मुझे रात में अकेले डर लगता है। रिया रुक गई और बोली, ठीक है थोड़ा और रुकती हूँ। तभी अर्जुन ने कमरे से आवाज़ लगाई, रिया जरा पानी ला देना। रिया ने मुझे देखा और बोली, रुको छोटी, मैं तेरे जीजू को पानी देकर आती हूँ। वो किचन से पानी की बोतल लेकर उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा 2 मिनट में आ जाएगी, लेकिन 5 मिनट फिर 10 मिनट बीत गए और रिया का कोई अता पता नहीं। डर के मारे मेरे आवाज़ लगाई, दी। थोड़ी देर बाद रिया बाहर आई। उसकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए और सांसें तेज। मैंने घबराकर पूछा, दी इतनी देर क्यों लगाई? मुझे डर लग रहा था। रिया ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, तेरे जीजू को बहुत प्यास लगी थी तो पानी देने में थोड़ा टाइम लग गया। तभी अर्जुन कमरे से निकले और बोले, मेरा फ़ोन डेड होने वाला है, चार्जर मिलेगा क्या? रिया ने जवाब दिया, ठीक है मैं देती हूँ, तुम यहीं रुको। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं कमरे में इंतज़ार करता हूँ। और वो वापस कमरे में चले गए। रिया मेरे कमरे में मेरा चार्जर लेकर अर्जुन के कमरे में गई। मैंने सोचा अब तो तुरंत लौट आएगी, लेकिन फिर से वही 5
मिनट 10 मिनट कोई खबर नहीं। मैंने फिर आवाज़ लगाई दी, कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ आ गया कि शायद रिया अर्जुन के फ़ोन को चार्जिंग में व्यस्त है। डर भी लग रहा था तो मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटकर मैं फ़ोन चलाने लगी, लेकिन जल्द ही बैटरी ख़त्म हो गई। याद आया कि मेरा चार्जर तो रिया ले गई थी। अब मैं सोच में पड़ गई, जाऊं कि न जाऊं। बोरियत और रदी नींद में नहीं आ रही थी। मैंने सोचा चलो देख ही लेती हूँ अर्जुन का फ़ोन कितना चार्ज हुआ, शायद चार्जिंग हुआ हो। मैं चार्जिंग लेने उनके कमरे में बढ़ी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने सोचा तो नहीं ये होंगे। मैंने हल्के से आवाज़ लगाई दी, कोई जवाब नहीं। फिर मुझसे पुकारा। इस बार रिया की आवाज़ आई, क्या है छोटी, इस वक्त क्यों परेशान कर रही है? मैंने कहा दी मेरा चार्जर चाहिए, मेरा फ़ोन डेड हो गया। अगर जीजू का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो दे दो। रिया ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, अरे अभी तो चार्जिंग शुरू हुई है, तेरे जीजू का फ़ोन बहुत धीमा चार्ज होता है, तू जा सो जा। मैं जिद पकड़ ली, दी बस 10 मिनट के लिए दे दो, मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग करता है। रिया ने आखिरकार हार मान ली और बोली, ठीक है लाती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट आई। थोड़ी देर बाद रिचार्ज चार्ज कर लेकर आई और बोली, ले चार्जर, अब परेशान मत कर। मैंने जैसे ही चार्ज लिया मेरी नज़र रिया की पड़ी। मैं चौंक गई, रिया ये क्या, तुमने अर्जुन का शर्ट पहन लिया, तुम तो साड़ी में थी। रिया झेप गई और बोली, चुप कर जा सो, और तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैंने फ़ोन चार्ज करना शुरू किया। 15 मिनट में बैटरी काफ़ी चार्ज हो गई। मैंने सोचा चलो चार्ज वापस दे आती हूँ, अगर रिया सो रही होगी तो मैं खुद अर्जुन के फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं उनके कमरे में गई और बाहर दरवाज़ा हल्का सा खुला था, शायद रिया जल्दी से बंद करना भूल गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा, मेरी सांसें थम सी गई। सामने का नज़ारा ऐसा था जो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ जाने का मन हुआ। मैं भूल गई थी कि रिया और अर्जुन एक शादीशुदा जोड़ा है। मुझे पहले आवाज़ देना चाहिए था, लेकिन वो दोनों इतने खोए हुए थे कि उन्हें मेरे आने का जरा से भी अंदाज़ा नहीं था। आगे क्या हुआ ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी का अगला हिस्सा इतना रोमांचक और दिलचस्प है कि आपके सांसें थमसी जाएगी। अगर आपको यह भाग पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे ही हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा हम दूसरा भाग जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। 100 लाइक एंड सब्सक्राइब होने पर ही दूसरा भाग लेकर आऊँगा। आपका प्यार हमेशा बना रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।